नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, प्रूव दैट continuous image of a compact metric space is compact. Prove that the continuous image of a compact metric space is compact. कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन याद है? कोई भी मेट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट तब कहलाता था जब हर एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करता था। ठीक है, तो कह रहा है कि मान लीजिए x, d कोई मेट्रिक स्पेस है और वो कॉम्पैक्ट है। मान ले रहे हैं x, d कोई मेट्रिक स्पेस है, x कॉम्पैक्ट है, एक मैपिंग ली गई है f इज सच दैट x टू y dy। ठीक है, तो कह रहा है जो इसकी इमेज होगी x की इमेज यहाँ पे हम लोग को मिलेगी fx। कह रहा है ये भी आपका कॉम्पैक्ट होगा, मतलब हम लोग को दिखाना है कि fx भी कैसा होगा, कॉम्पैक्ट होगा। द कंटिन्यूअस इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट मेट्रिक इमेज, ये कंटिन्यूअस इमेज है। द कंटिन्यूअस इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट, मतलब x अगर कॉम्पैक्ट है, f कंटिन्यूअस है, तो हम लोग को दिखाना होगा कि fx भी क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। लिखिए प्रूफ। एक सेकेंड, और करके एक स्टेटमेंट और लिख लीजिए। और करके दूसरा स्टेटमेंट लिखिए। लेट f बी अ कंटिन्यूअस मैपिंग, let f be a continuous mapping of a compact metric space capital X, of a compact metric space capital X into a metric space capital Y, into a metric space capital Y, then prove that fx is compact in Y, then prove that fx is compact in Y। ठीक है, देखिए fx को कॉम्पैक्ट दिखाने के लिए क्या करेंगे, fx का ओपन कवर लेंगे और दिखा देंगे इसका एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा तो वो सेट कैसा हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। लिखिए प्रूफ में, लिखिए लेट f इज सच दैट x टू y, लेट f इज सच दैट x टू y be continuous on capital X, be continuous on capital X such that X is compact metric space, such that X is compact metric space। नीचे से लिखिए टू प्रूव दैट fx is compact in Y, to prove that fx is compact in Y, to prove that fx is compact in Y। fx को कॉम्पैक्ट दिखाने के लिए fx का ओपन कवर लेने चल रहे हैं। नीचे से लिखिए लेट V alpha belongs to index be the family of open sets in capital Y, be the family of open sets in capital Y, be the family of open sets in capital Y such that
It forms an open cover. It forms an open cover of fx. It forms an open cover of fx. अगर ये fx का ओपन कवर है तो जाहिर सी बात है fx को लिखा जा सकता है, fx कंटेन करेगा यूनियन ऑफ v अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स में। अगर स्पेस होता तो इक्वल टू, सबसेट है तो कंटेनमेंट। लिखिए, जरा ब्लैक बोर्ड पे देखिए। दिस इंप्लाइज दैट x इज कंटेन्ड इन f इनवर्स यूनियन ऑफ v अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स। दिस इंप्लाइज दैट, आपको बताए थे, प्रूफ करके एक जगह दिखाए थे कि ये यूनियन बाहर आ जाता है। यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स f इनवर्स v अल्फा। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। लिखिए, हो गया। अब देखिए, आपने कहा कि f कैसी मैपिंग है, कंटिन्यूअस, और दूसरा आपने कहा कि ईच v अल्फा कहाँ पे ओपन है, y में, ओपन इन y। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन कहती है कि अगर हम यहाँ पे कोई ओपन सेट लेते हैं और मैपिंग f कंटिन्यूअस है तो इसकी इनवर्स इमेज यहाँ पे कंटिन्यूअस होगी। चूंकि v अल्फा y में ओपन है, f कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब इसकी इनवर्स इमेज, दैट मीन्स f इनवर्स v अल्फा कहाँ पे ओपन होगी, ओपन इन x। ठीक है, लिखिए, सिंस f इज सच दैट x टू y, सिंस f इज सच दैट x टू y be continuous on capital X, be continuous on capital X and each v alpha is an open set in capital Y, is an open set in capital Y। नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज ईच f इनवर्स v अल्फा, दिस इम्प्लाइज ईच f इनवर्स v अल्फा is an open set in capital X, is an open set in capital X। ये कहाँ पे ओपन सेट है, कैपिटल X में। अगर हम लोग इसकी फैमिली बनाए, दैट इज f इनवर्स v अल्फा की फैमिली, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, तो ये सारे के सारे ओपन सेट्स कहाँ पे होंगे, X में होंगे। लिखिए, दिस इम्प्लाइज f इनवर्स v अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स is the family of open sets, is the family of open sets in capital X, is the family of open sets in capital X। अब रुक जाइए, एक थ्योरम आपने पढ़ा था कि अगर x कॉम्पैक्ट है तो x को लिखा जा सकता है यूनियन ऑफ ओपन स्पेयर्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ये सारे के सारे ओपन सेट्स हैं। ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट। अगर x कॉम्पैक्ट है तो उसको इन सबके यूनियन के हिसाब से लिखा जा सकेगा। अगर x इन सबके यूनियन के हिसाब से लिखा जाएगा, इसका मतलब ये ओपन कवर बनाएगा।
ओपन सेट्स का कलेक्शन जो x को कवर करने का काम कर रहा है, दैट इज ओपन कवर ऑफ x। उसी में आगे लिखिए, which forms an open cover of capital X, which forms an open cover of capital X। ठीक है, लेकिन ये क्या, आपने तो कहा था कि x कैसा है, कॉम्पैक्ट है, तो हर एक ओपन कवर का क्या एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइट सब कवर। नीचे से लिखिए, सिंस x इज कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस, since X is compact metric space, full stop, therefore there exists a finite subfamily, काजल बोलिए इसकी फाइनाइट सब फैमिली, F इनवर्स, वेरी गुड, V अल्फा I इज इक्वल टू 1 to n। लिखिए, फाइनाइट सब फैमिली V अल्फा I इज इक्वल टू 1 to n such that अब जरा ब्लैक बोर्ड पे देखिए, इस सच दैट ये x को क्या करेगी, कवर करने का काम करेगी, यूनियन I इज इक्वल टू 1 to n F इनवर्स V अल्फा I। ठीक, दिस इम्प्लाइज x इज कंटेन्ड, अभी बताइए ये दोनों इंटरचेंज किए जा सकते हैं, इंटरचेंज करेंगे तो F इनवर्स यूनियन I इज इक्वल टू 1 to n V अल्फा I। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट F इधर आएगा तो मिलेगा Fx इज कंटेन्ड इन यूनियन I इज इक्वल टू 1 to n V अल्फा I। ठीक है, यहाँ तक उतारिए। हेलो, हाँ, अब देखिए इसका क्या मतलब होगा, Fx कंटेन कर रहा है V अल्फा की फाइनाइट फैमिली में, एक तो ओपन कवर, एक तो ओपन सेट्स, फाइनाइट फैमिली कवर कर रही है, मतलब फाइनाइट सब फैमिली कहलाएगी। ठीक है, नीचे से लिखिए, दस V अल्फा I इज इक्वल टू 1 to n, दस V अल्फा I is equal to 1 to n be a finite subfamily of open sets
of open sets which covers fx, which covers fx। नीचे से लिखिए दिस इम्प्लाइज v अल्फा i इज इक्वल टू 1 to n, v अल्फा i इज इक्वल टू 1 to n, be a finite subcover, be a finite subcover of fx, be a finite subcover of fx। नीचे से लिखिए hence fx is compact in capital Y। डायग्राम बन गया, बनाइए। कोई उसमें एक जरा थ्योरम पढ़ी, इसमें हमने आप लोग को दूसरे स्टेटमेंट में लिखवाया था कि ये मैपिंग इनटू है ना। पढ़िए, देखिए इनटू लिखवाया एक शब्द मिला। क्या मतलब होता है इनटू और ऑनटू का? नहीं, अगर इनटू होता है तो fx हमेशा y का सबसेट होता है, और अगर ऑनटो होता है तो fx हमेशा y के बराबर होता है। ऑनटो मतलब कंप्लीट कर लेता है ये इसको, और इनटू का मतलब कंप्लीट नहीं करता, इनकम्प्लीट होता है, मतलब ये इसी में क्या करता है, कंटेन करता है। तो रिमार्क में ये लिखवा रहे हैं कि अगर मान लीजिए मैपिंग ऑनटो हो तो fx किसके बराबर हो जाएगा, y के। fx को आपने क्या दिखाया है, कॉम्पैक्ट, y भी कैसा हो जाएगा, कॉम्पैक्ट। लिखिए रिमार्क, लिखिए इफ f is such that x to y, if f is such that x to y be an onto mapping, be an onto mapping, be an onto mapping, then fx is equal to y। ये लिखा है then fx is equal to y। Full stop। In such a case y is also compact, in such a case y is also compact, in such a case y is also compact। ठीक है, नेक्स्ट हेडलाइन डालिए ओपन मैप। ओपन मैप, देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी आपने क्या पढ़ा था कि मान ले रहे x कॉमा डी एक्स कोई एक मैट्रिक स्पेस है, y कॉमा डी वाई दूसरा मैट्रिक स्पेस है, इसके बीच में हमने एक मैपिंग ले लिया f इज सच दैट x टू y। तो आप कहते थे f कंटिन्यूअस तब होगा जब यहाँ पे हम एक ओपन सेट ले u और उसकी रिवर्स इमेज यहाँ पे ओपन हो जाए। ठीक, ओपन मैप में कहते हैं कि मान ले रहे x कॉमा डी एक्स वाई कॉमा डी वाई दो मैट्रिक स्पेसेस है, हमने x में एक ओपन सेट ले लिया u। ठीक, अगर इसकी इमेज मतलब fu ओपन हो जाए y में
तो उस केस में हम लोग ऐसे मैपिंग को ओपन मैप कहते हैं। ओपन मैप में यहाँ ओपन लेंगे, उसकी इमेज यहाँ ओपन होनी चाहिए। कंटिन्यूटी में यहाँ ओपन लेंगे, उसकी रिवर्स इमेज यहाँ ओपन होनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। कंटिन्यूटी में यहाँ पे ओपन सेट लेंगे, उसकी रिवर्स इमेज यहाँ पे ओपन होने चाहिए। ओपन मैप में यहाँ पे एक ओपन सेट लेंगे, उसकी इमेज यहाँ पे ओपन होनी चाहिए। ओपन सेट में यहाँ पे ओपन लिया, उसकी इमेज यहाँ ओपन होगी। कंटिन्यूटी में यहाँ ओपन सेट लेंगे, उसकी रिवर्स इमेज यहाँ पे ओपन होगी। ठीक है, लिखिए लेट x कॉमा डी एक्स एंड y कॉमा डी वाई, लेट x कॉमा डी एक्स एंड y कॉमा डी वाई be two metric spaces, be two metric spaces, then a mapping f is such that x to y, then a mapping f is such that x to y is called an open map, is called an open map IFF for every open set U in capital X, IFF for every open set U in capital X, for every open set U in capital X, comma, FU is open set in capital Y, FU is open set in capital Y। डायग्राम बनाइए। अब यहाँ से आपका 3 घंटे का चैप्टर पूरा बचता है। जहाँ से अभी ओपन मैप लिखवाएं, यहाँ से 3 घंटे का ये चैप्टर और है आपका। 3 घंटा मतलब मंडे। कल भी ख़त्म हो सकता है अगर 2 घंटा पढ़ा दिया जाए तो हमको, लेकिन हड़बड़ी नहीं है पढ़ाने की। हमको ये कि आराम से चलने दीजिए, जैसे चल रहा है, पेन मत लीजिए। 28 तारीख तक आपका क्या है कोर्स कंप्लीट कराने का। एक दिन क्लास नहीं चला था बीच में, हो गया पूरा। बन गया। दूसरा लिखिए क्लोज्ड मैप। क्लोज्ड मैप देखिए, कंटिन्यूटी में क्या कहते थे, यहाँ पे कोई क्लोज सेट लेंगे, उसकी रिवर्स इमेज यहाँ पे क्लोज्ड होगी। यहाँ पे हम कहेंगे कि x में हम कोई क्लोज सेट लेंगे और उसकी इमेज यहाँ पे अगर क्लोज्ड हो गई तो ऐसी मैपिंग को क्या कहते हैं, क्लोज्ड मैप कहते हैं। लिखिए क्लोज्ड मैप में लेट x कॉमा डी एक्स एंड y कॉमा डी वाई बी टू मेट्रिक स्पेसेस, लेट x कॉमा डी एक्स एंड y कॉमा डी वाई बी टू मेट्रिक स्पेसेस and f is such that x to y be a mapping, and f is such that x to y be a mapping, then the mapping f is called closed map
आई डबल एफ यहाँ देखिए, एफ इज क्लोज्ड सेट इन वाई, लिखिए एफ इज क्लोज्ड सेट इन वाई, एफ इज क्लोज्ड सेट इन वाई, कॉमा फॉर एवरी क्लोज्ड सेट एफ इन एक्स, फॉर एवरी क्लोज्ड सेट एफ इन एक्स, फॉर एवरी क्लोज्ड सेट एफ इन एक्स। ठीक है, रिमार्क, देखिए कोई मैपिंग अगर ओपन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्लोज्ड होगी, और कोई मैपिंग क्लोज्ड है तो ज़रूरी नहीं है कि वो ओपन होगी। ठीक है, लिखिए रिमार्क, हाँ डायग्राम बना रहने दीजिए। रिमार्क एक का बना लिए ना, उसी तरह से सेम है, बनाना चाहे तो बना ले, अगर लिख लिए तो बनाना चाहे तो बना लीजिए, अगर लिख लिए। हो गया। नेक्स्ट लिखिए रिमार्क, रिमार्क लिखिए अ मैपिंग विच इज ओपन, अ मैपिंग विच इज ओपन need not to be closed and vice versa. A mapping which is open need not to be closed and vice versa, and vice versa. नेक्स्ट हेडलाइन डालिए बाई कंटिन्यूअस मैप, बाई कंटिन्यूअस मैप। अब इसके जो थ्योरम्स मिलेंगे सब इन्हीं सब प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होंगे। बाई कंटिन्यूअस मैप, बाई का मतलब क्या होता है? दो। अगर दो चीज़ें कंटिन्यूअस हो तो उसको बाई कंटिन्यूअस मैप कहते हैं। सवाल ये उठता है दो मिलेगा कहाँ से, एक ही है। तो कहते हैं कि x, dx और y, dy दो मेट्रिक स्पेसेस है। मान ले रहे f इज सच दैट x टू y कोई मैपिंग है, इसका इनवर्स क्या होगा? f इनवर्स इज सच दैट y टू x। अगर ये दोनों कंटिन्यूअस हो जाए तो उसको बोलते हैं बाय कंटिन्यूअस मैप। बाई का मतलब दो, दो आएगा कहाँ से जब एक ही है तो f से ही दो चीज़ निकालिए, f और f इनवर्स। अगर f मैपिंग है x टू y तो f इनवर्स मैपिंग होगी y टू x। अगर ये दोनों कंटिन्यूअस हो जाए तो इस केस में हम लोग कहते हैं बाई कंटिन्यूअस मैप। जरा यहाँ पे दो तीन पॉइंट लिख रहे हैं, देखिए। पहला पॉइंट, अगर f कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब होता है कि f इनवर्स ओपन मैप है, ओपन या क्लोज्ड मैप है। और अगर f इनवर्स कंटिन्यूअस होता है तो इसका मतलब होता है कि f ओपन या क्लोज्ड मैप है। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कंटिन्यूटी में क्या करते हैं, यहाँ ओपन सेट लेते हैं, उसकी इन्वर्स इमेज यहाँ ओपन दिखाते हैं, जबकि ओपन में एक ओपन सेट यहाँ लेते हैं और उसकी इमेज को यहाँ पे ओपन दिखाते हैं। ठीक है, लिखिए। हेलो, नमस्ते। हाँ विक्रांत, हाँ बताइए बेटा।
चल कहाँ तक पता है ये? ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अगर F कंटिन्यूअस होगा तो F इनवर्स ओपन या क्लोज्ड होगा, और अगर F इनवर्स कंटिन्यूअस है तो F ओपन या क्लोज्ड होगा। ये प्रॉपर्टी होती है और बहुत ज़्यादा यूज होती है। ठीक है, लिखिए। देखिए बाई कंटिन्यूअस में हमने कहा F और F इनवर्स दोनों कंटिन्यूअस होने चाहिए। मतलब F कंटिन्यूअस का मतलब F इनवर्स ओपन या क्लोज्ड होना चाहिए, F इनवर्स कंटिन्यूअस का मतलब F ओपन या क्लोज्ड होना चाहिए। तो इस तरीके से भी डेफिनेशन इसकी दी जाती है कि F और F इनवर्स दोनों कंटिन्यूअस हो, या फिर F ओपन क्लोज्ड दोनों हो और F इनवर्स भी ओपन या क्लोज्ड दोनों हो। लिखिए, लेट x, dx एंड y, dy be two metric spaces. Let x, dx and y, dy be two metric spaces and f is such that x to y and f is such that x to y be a mapping, and f is such that x to y be a mapping, then f is said to be bicontinuous map. Then f is said to be bicontinuous map. IFF if f is both continuous देखिए f is both continuous and open map or f and f inverse both are continuous, or f and f inverse both are continuous। हो गया। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, होम्योमॉर्फिज्म और टोपोलॉजिकल मैपिंग। होम्योमॉर्फिज्म और टोपोलॉजिकल मैपिंग। होम्योमॉर्फिज्म और टोपोलॉजिकल मैपिंग। जरा होम्योमॉर्फिज्म में हमको पढ़ के बताइए कितनी बार ओ आया है? कितनी बार आया है? 3 बार। तो इसका मतलब इसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज आती हैं। पहली प्रॉपर्टी, मान ले रहे हैं x, dx और y, dy दो मैट्रिक स्पेसेस हैं। f इज सच दैट x टू y कोई मैपिंग है, तो कहेंगे f होम्योमॉर्फिज्म कहलाएगी। तब पहली प्रॉपर्टी f 1 और ऑन्टो दोनों हो, f इज 1 एंड ऑन्टो। ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी f इज कंटिन्यूअस, और तीसरी प्रॉपर्टी f इनवर्स इज कंटिन्यूअस। f इनवर्स इज कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है? f इज ओपन। मोटा मोटी क्या हो गया कि f हमारी 1 और ऑन्टो हो, f कंटिन्यूअस हो और f ओपन हो। अगर ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो f को हम लोग होम्योमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, लिखिए,
let x comma dx and y comma dy, let x comma dx and y comma dy be two metric spaces, and f is such that x to y be a mapping, then f is said to be bicontinuous map, then f is said to be homeomorphism, IFF if it satisfy the following conditions, IFF का मतलब जानते हैं ना, ये सब भी नहीं जानते हैं, बहुत चलता है मतलब, ठीक है। IFF it satisfy the following condition, पहला पॉइंट लिखिए, f is 1 1 and onto, that is f is bijective, दूसरा f is continuous, का क्या मतलब होगा? f is continuous का मतलब f इनवर्स या तो ओपन होगा या तो क्लोज्ड। f is continuous, that is f inverse is open or closed, तीसरा f inverse is continuous, that is f is open or closed, remark, मान लीजिए f is such that x to y मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है और f मैपिंग होम्योमॉर्फिक है, तो इस केस में हम लोग कहते हैं कि x भी होम्योमॉर्फिक है और y भी होम्योमॉर्फिक है, और y को x का होमोमॉर्फिक इमेज कहते हैं। y इज सेड टू बी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ x, क्योंकि x इधर मैप करके y से क्या होता है, कोइंसाइड करता है। ठीक है, लिखिए इफ आ होम्योमॉर्फिज्म from x onto y exist, then we say that the spaces x and y
the spaces x and y are homeomorphic and y is said to be homeomorphic image of x. And y is said to be homeomorphic image of x. ठीक, फुल स्टॉप. If x is homeomorphic to y, then we write, ऐसे लिखते हैं, then we write x is homeomorphic to y. Then we write if x is homeomorphic to y, then we write ये. हो गया. नेक्स्ट लिखिए डेफिनेशन में, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट हेडलाइन है, और टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट प्रॉपर्टी. टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी और टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट प्रॉपर्टी. आप लोगों ने हेरिडिटरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना. क्या कहते थे हेरिडिटरी में, कि अगर कोई गुण आपके माता पिता में है और वो गुण स्वतः आपके अंदर चला आए तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग हेरिडिटरी प्रॉपर्टी कहते थे. जैसे मान लीजिए x, dx कोई मैट्रिक स्पेस है, उस मैट्रिक स्पेस के अंदर कोई प्रॉपर्टी है, अगर वो प्रॉपर्टी उसके सारे के सारे सब स्पेसेस में चली आए तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती थी, हेरिडिटरी प्रॉपर्टी. जैसे फर्स्ट काउंटेबिलिटी, सेकंड काउंटेबिलिटी, ये सारी आपकी सेपरेबिलिटी, ये सब कैसी प्रॉपर्टी थी, हेरिडिटरी प्रॉपर्टी. अब हमसे कह रहे हैं टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट प्रॉपर्टी. मान लीजिए x, dx और y, dy दो मैट्रिक स्पेसेस है. इसके बीच में एक मैपिंग ली जा रही है f इज सच दैट x to y. ठीक, ये मैपिंग होम्योमॉर्फिक है. कैसी प्रॉपर्टी, होम्योमॉर्फिक है. होम्योमॉर्फिक होने का मतलब f इज 1 1 एंड ऑटो, f इज कंटिन्यूअस, f इनवर्स इज कंटिन्यूअस. तब कहते हैं कि अगर इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी पाई जाए और वही प्रॉपर्टी इसमें भी मिलने लग जाए, एग्जिस्ट कर जाए, तो इस केस में हम लोग इसको टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट प्रॉपर्टी कहते हैं. क्या कहते हैं, टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट प्रॉपर्टी. लिखिए, a property of a metric space capital X, a property of a metric space capital X is called topological property. अभी पीछे हम लिखवाए थे ना कि y को क्या बोलते हैं, होम्योमॉर्फिक इमेज ऑफ x. ठीक है, याद रखिएगा. लिखिए, is called topological property IFF is homeomorphic image of x. Each homeomorphic image of x has that property
whenever x has that property, whenever x has that property, whenever x has that property। ठीक है, अब इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड थ्योरम्स को हम लोग पढ़ेंगे। हेडलाइन डालिए थ्योरम। थ्योरम लिखिए, लेट एफ बी a 1-1 continuous mapping, let f be a 1-1 continuous mapping of a compact metric space X, of a compact metric space X, of a compact metric space X onto a metric space Y, onto a metric space Y, full stop। prove that the inverse mapping, prove that the inverse mapping f inverse such that y to x, f inverse such that y to x defined as f inverse of fx is equal to x for every x belongs to x। हो गया। is a continuous mapping from y onto x, from y onto x। जैसे ये चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट जो पहले हमने आपको कराया केवल और केवल कंटिन्यूटी पे, ये उसका दूसरा पार्ट है जिसमें आप ओपन मैप, क्लोज्ड मैप, होम्योमॉर्फिज्म एंड ऑल पढ़े हैं। तीसरा है सीक्वेंशियली कॉम्पैक्टनेस। ठीक है, इस थ्योरम के बाद हम लोग सीक्वेंशियली कॉम्पैक्टनेस शुरू कर ले जाएंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है, जरा थ्योरम में पढ़िए f के साथ साथ कौन कौन सी प्रॉपर्टी जुड़ी है। पहला f के लिए कह रहा है कि f कैसा है 1-1, दूसरा कह रहा है f कैसा है कंटिन्यूअस, और आगे कह रहा है ऑन्टो, और f कैसा है ऑन्टो। प्रूव दैट द इनवर्स इमेज इतना इज अ कंटिन्यूअस मैपिंग फ्रॉम y ऑन्टो x। हम लोग को दिखाना है कि अगर x, dx और y, dy दो मैट्रिक स्पेसेस हैं, इसके बीच में हमने कोई मैपिंग ले लिया f इज सच दैट x to y विथ सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि f कैसा है हमारा 1-1 है, दूसरा है f कैसा है हमारा ऑन्टो है, और तीसरा है f कैसा है हमारा कंटिन्यूअस है। तो कह रहा है इसकी इनवर्स इमेज दैट इज f इनवर्स सच दैट y to x जो इस तरीके से डिफाइन की जा रही है वो भी क्या होगी कंटिन्यूअस होगी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। एक्चुअली में ये थ्योरम ये बताता है कि जब मैपिंग f कंटिन्यूअस हो 1-1 और ऑन्टो हो तो उसकी इनवर्स इमेज भी हमेशा कैसी होगी कॉन्टिन्यूअस होगी। तो थर्ड पॉइंट प्रूफ नहीं करना पड़ेगा आगे से, वो इस प्रॉपर्टीज हो जाएगा और मैपिंग होम्योमॉर्फिज्म हो जाएगी। ठीक है, लिखिए let x, dx and y, dy
let x comma dx and y comma dy be a metric space such that f is such that x to y be 1 1 onto and continuous map onto and continuous map। तो प्रूफ क्या करना है, एफ इनवर्स भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस मैप। देन टू प्रूव दैट inverse mapping ये f inverse is such that y to x is continuous full stop। थोड़ी देर पहले मैं आपको एक रिलेशन बता रहा था, अगर हम लोग को f इनवर्स को कंटिन्यूअस दिखाना है तो इसका मतलब f को ओपन दिखाना होगा, है ना। नीचे से लिखिए, इन ऑर्डर टू प्रूव इट कॉमा इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट F is an open map। To prove that F is an open map, ठीक है। ओपन दिखाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें एक ओपन सेट लेते हैं U और दिखा देते हैं इसकी इमेज FU, यहाँ पे भी क्या होगी, ओपन होगी, ठीक है। नीचे से लिखिए, let U be any open set in capital X। let U be any open set in capital X। U कैसा सेट है, ओपन, कहाँ पे, X में। तो U कॉम्प्लीमेंट कैसा सेट होगा, कहाँ पे, X में। नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज U complement is a closed set in capital X। U complement is a closed set in capital X। थ्योरम में पढ़िए, आपसे कह रहा है कैपिटल X कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस है, कैपिटल X इज कॉम्पैक्ट, मिला क्यों भाई। तो इसका क्या मतलब होगा कि U कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड सेट है किसका, कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस का। नीचे से लिखिए, सिंस X इज कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस, नीचे से लिखिए, दिस implies U complement is a closed subset of a compact metric space। This implies
U complement is a closed subset of a compact metric space। एक थ्योरम आपको कराए थे कि एवरी क्लोज सबसेट ऑफ अ कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट। याद ही नहीं होगा, है ना? ऐसे डब्बा बना के लिखिए, सिंस ऐसे बॉक्स बना के लिखिए, सिंस every closed subset of a compact metric space is compact। every closed subset of a compact metric space is compact हो गया। नीचे से लिखिए दिस इम्प्लाइज, हाँ ब्रैकेट बंद कर दीजिए, नीचे से लिखिए दिस इम्प्लाइज यू कॉम्प्लीमेंट इज कॉम्पैक्ट इन एक्स। दिस इम्प्लाइज यू कॉम्प्लीमेंट इज कॉम्पैक्ट इन एक्स। यू कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या है? कॉम्पैक्ट। अभी जस्ट पीछे हम लोग ने थ्योरम पढ़ा था कि इसकी इमेज होमोमॉर्फिक इमेज यहाँ पे भी क्या होगी? कॉम्पैक्ट होगी। नीचे से लिखिए दिस इम्प्लाइज एफ यू कॉम्प्लीमेंट इज कॉम्पैक्ट इन वाई, आगे ब्रैकेट में लिखिएगा बाय रिजल्ट, इज कॉम्पैक्ट इन वाई, इज कॉम्पैक्ट इन वाई बाय रिजल्ट। अब ब्लैक बोर्ड पे देखिए, दिस इम्प्लाइज एफ यू कहाँ का सबसेट है? एक्स का, तो कॉम्प्लीमेंट भी किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा? एक्स के। इसको लिखते हैं एक्स माइनस यू इज कॉम्पैक्ट इन वाई। फिर देखिए दिस इम्प्लाइज वाई बाई यू कॉम्प्लीमेंट की एफ इमेज, है ना? ठीक है। अब देखिए चूंकि एफ 1-1 मैपिंग है, तो चूंकि एफ आपका 1-1 मैपिंग है तो मिलेगा एफ एक्स माइनस एफ यू इज कॉम्पैक्ट इन वाई। चूंकि 1-1 है इस कारण से ये हुआ है, सिंस एफ इज 1-1। ठीक, आपको भी थोड़ी देर पहले बता रहा था अगर मैपिंग ऑन्टो हो तो एफ एक्स किसके बराबर होता है? वाई के। माइनस एफ यू इज कॉम्पैक्ट इन वाई, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एफ आपका कैसा है? ऑन्टो है। फिर देखिए दिस इम्प्लाइज एफ यू को किससे सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं? वाई से, तो एफ यू का कॉम्प्लीमेंट इज कॉम्पैक्ट इन y। दिस इम्प्लाइज दैट अगर ये y में कॉम्पैक्ट है तो इसका मतलब होगा एफ यू का कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड इन y, थ्योरम से बाय रिजल्ट। फिर देखिए अगर ये y में क्लोज्ड है तो इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा? ओपन। एफ यू इज ओपन इन वाई। यू ओपन था एक्स में तो हम लोग को क्या मिल गया? एफ यू इज ओपन इन वाई। इसका मतलब एफ मैपिंग कैसी होगी? ओपन मैप होगी। उतारिए। सो रहा है।
डायग्राम भी बनेगा। नहीं, ये वाला केवल है। हो गया भाई, नीचे से लिखिए। This implies F is an open map. This implies F is an open map or F inverse is continuous. This implies F is an open map or F inverse is continuous.